हेलो स्टूडेंट, आज अपने क्लास फर्स्ट का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं पोजीशंस एंड कंपैरिजन। इसके बारे में आपने पहले पढ़ चुका है। पोजीशंस का मीन क्या होता है? किसी भी थिंग की स्थिति। और कंपैरिजन का मीन क्या होता है? कोई भी टू थिंग लो, आपको उनमें कंपेयर करना, जैसे छोटा बड़ा पास दूर, ये वाली चीजें होती है वो क्या आती है? कंपैरिजन में आती है। ठीक है, इसमें अपने पोजीशन में पहला पार्ट जो करेंगे फार और नियर का करेंगे। फार और नियर। फार का मीन क्या होता है? दूर। नियर का मीन क्या होता है? पास में। जैसे आप कुछ चीजें जो अपने पास में, आप कुछ चीजें जो होती है वो अपने पास में होती है, इसीलिए अपने को क्या है वो बड़ी दिखाई देती है। और कुछ चीजें जो होती है अपने से दूर होती है, वो अपने को क्या होती है? वो अपने को छोटी दिखाई देती है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं सन का। जैसे सन है, सन आपको ये दिखाई देता है, आपको जो सन बोर्ड में भी दिखाई देता है और आपको स्काई में भी दिखाई देता है। तो सन जो है अपने को क्या है? बहुत ही छोटा दिखाई देता है, बिकॉज ये अपने से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, ऐसे ही आप एक हाउस का एग्जांपल और ले सकते हो। हाउस क्या है? अपने जो आसपास के घर जो है वो अपने को क्या दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं, नहीं, वो जब बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, बिकॉज वो क्या है अपने से बहुत ज्यादा पास में है, इसीलिए अपने को ये बड़े दिखाई देते हैं। इसी का एक एग्जांपल अपने को यहाँ आपको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, और ये मिंकी का घर है। ठीक है, ये मिंकी का हाउस है और ये गाड़ी है, मिंकी इसके अंदर खड़ी है। तो मिंकी से क्या है? गाड़ी फार है। ठीक है, मिंकी से जो गाड़ी जो है इसकी, मिंकी के, वो इससे फार है। जब ये चल के इसके पास में जाएगी तो ये क्या है? मिंकी क्या है? गाड़ी के नियर। यही है नियर और फार का मीन ये होता है। जैसे अब मिंकी यहाँ खड़ी है, हाउस में खड़ी है, तो ये इससे फार है, और जब मिंकी चल के यहाँ चली जाएगी तो इसके नजदीक आ जाएगी, मतलब इसके नियर में है। ठीक है, नेक्स्ट वाला अपना क्या है? टॉप और बॉटम। जैसे टॉप और बॉटम का आपने करेंगे, टॉप और बॉटम। टॉप का मीन क्या होता है? ऊपर का सिरा, ऊपर या ऊपरी सिरा, ऊपर का भाग, ऊपर का भाग। बॉटम का मीन क्या होता है? नीचे का भाग, नीचे का भाग। ठीक है, जैसे इसको ये अपने एक एग्जांपल से, इसी के एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये हाउस बना हुआ है, ठीक है, हाउस के टॉप में मैं क्या कर देता हूँ? एक यहाँ पे फ्लैग बना देता हूँ। इंडिया का फ्लैग सभी ने देखा है, इसको फ्लैग बना देता हूँ। ये क्या है? हाउस के टॉप में है। फ्लैग आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? हाउस के टॉप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं बोर्ड बना देता हूँ जो क्या है? हाउस के बॉटम में। बॉटम में दिखाई दे रहा है आपको ये फ्लैग जो है वो हाउस के टॉप में। टॉप में मींस ऊपर की भाग, ऊपर की तरफ है। टॉप में फ्लैग कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हाउस के ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? टॉप में। और जो बॉल है वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है? हाउस के बॉटम में दिखाई दे रही है, नीचे के भाग की तरफ दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, इसीलिए ये क्या है? बॉटम में। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल अपने यहाँ कर लेते हैं। ये है चिंकी, ये चिंकी मिंकी है, ये दो चिंकी मिंकी बहनें हैं। और अभी मैं ये चिंकी को क्या करता हूँ? इसको यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? ये मिंकी यहाँ खड़ी है और चिंकी यहाँ खड़ी है। तो मिंकी क्या है? ये बिल्डिंग के टॉप पे, और मिंकी क्या है? बिल्डिंग के बॉटम में। आई थिंक आपको बॉटम, टॉप और बॉटम का जो ये है पोजीशन आपको पता चल गई होगी। मिंकी जो है ऊपर खड़ी है, इसीलिए टॉप में है। चिंकी जो है वो नीचे बिल्डिंग के बॉटम में खड़ी है। नेक्स्ट वाला ये क्या है? ऑन और अंडर। नेक्स्ट अपना क्या है? ऑन अंडर। ऑन और अंडर का मीन सभी को पता होगा। ऑन का मीन क्या होता है? ऊपर की तरफ या ऊपर वाली। अंडर का मीन नीचे, नीचे। ठीक है, तो इसको अपने एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। जैसे ये टेबल बनाया है मैंने, जैसे ये टेबल है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है मैंने एक बॉल बना दी। चलो बॉल बनाने, बॉल बन गई, और यहाँ पे इसके नीचे की तरफ क्या कर दिया मैंने? ये टेडी बना दिए। ठीक है,
तो आपको भी समझ में आ गया होगा। जो बॉल जो है वो टेबल के ऑन है, बॉल कहाँ दिखाई दे रही है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर दिखाई दे रही है। और जो टेडी जो है वो अंडर द टेबल, अंडर मीन्स नीचे होता है, ऑन मीन्स ऊपर होता है। तो बॉल आपको ऑन द टेबल दिखाई दे रही है और जो टेडी दिखाई दे रहा है वो अंडर द टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी का अपने एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये चिंकी और मिंकी, मैंने आपको बताया था चिंकी मिंकी दो बहनें हैं, ये घर के अंदर है, ठीक है। तो एक जो जाएगी, एक को मैंने ऊपर कर दिया और एक को मैंने वहीं अंदर ही कर दिया, एक को घर के अंदर कर दिया, एक को मैंने घर के ऊपर बिठा दिया, छत पे है ये, ठीक है। तो जो चिंकी है जो घर के अंदर, मतलब घर के जो छत के नीचे है, और एक जो है वो छत के, जो मिंकी है वो छत के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो कर सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ, अंदर, और आउटसाइड बाहर, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड की आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर। जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो क्या है? इनसाइड द क्लासरूम। और जो बाहर जो खड़े हैं, जो वाटर पीने के लिए गए हैं या जैसे भी हैं, या जो टीचर ने अगर करके उनको बाहर खड़ा किया है, वो क्या है? आउटसाइड द क्लास। इसी को अपने एक एग्जांपल की तरफ से और समझ लेते हैं। जैसे ये मैंने हॉल बनाया है, ये दीवार है, दीवार के अंदर ये होल है, ठीक है। तो दीवार के अंदर जो होल है ये, इसके अंदर जो है मैंने क्या कर दिया, एक ये क्या है? रेड, और एक मैंने क्या किया, एक टेडी को बाहर की साइड बिठा दिया। ये टेडी है, ये चूहा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? टेडी है। तो इसको जो अब ये होल है, होल के इनसाइड जो है, जो होल के अंदर जो है, कौन है होल के अंदर? चूहा बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये इनसाइड, इनसाइड द वॉल। ये दीवार है, दीवार के अंदर जो बैठा हुआ है उसको क्या कहेंगे? इनसाइड द वॉल। और जो आउटसाइड, जो बाहर की साइड है, जो वॉल से बाहर की साइड जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है? एक टेडी है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? आउटसाइड द वॉल। नेक्स्ट अपना क्या है? अबव और बिलो। अबव, बिलो। अबव का मीन क्या होता है? ऊपर। बिलो का मीन क्या होता है? नीचे, ठीक है। अब इसको अपने एक लेटर की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये मेरी एक टूटी फूटी जो है लेटर बनानी है। लेटर समझते हो सभी? जो सीढ़ी जो होती है घर में ऊपर छत पे जाने के लिए, जो सीढ़ी जो बनती है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेटर कहते हैं या स्टेयर कहते हैं। तो इसको ये है, ठीक है। तो मैंने चिंकी मिंकी को क्या किया है? इनके ऊपर सीधा ही एक को, चिंकी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ खड़ा कर दिया, और मिंकी को मैंने यहाँ, मिंकी को यहाँ खड़ा कर दिया। पिंक वाली मिंकी है, ग्रीन वाली चिंकी है, तो मिंकी को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और चिंकी को ऊपर खड़ा कर दिया। मतलब ये चढ़ के ऊपर छत पे जा रही थी, तो ये यहीं खड़ी हो गई, ठीक है। तो अब क्या करें इनको? अबव, अबव कौन सा है इसमें? अबव का मीन क्या होता है? ऊपर की तरफ। अबव कौन है? चिंकी जो है वो अबव है, जो ग्रीन वाली चिंकी है वो अबव है, और जो पिंक वाली मिंकी जो है वो क्या है? क्या है? बिलो। तो ऊपर की तरफ कौन है? चिंकी, और नीचे की तरफ कौन है? मिंकी। नेक्स्ट वाला जो है अपना अप और डाउन का है। अप और डाउन। अप डाउन का भी सेम ही होता है, जैसे अबव और बिलो का होता है वैसे ही अप डाउन का मीन होता है अप और डाउन।
अप कमिंग ऊपर, डाउन कमिंग नीचे। जैसे आप लोग गेम भी खेलते हो क्लास में अप और डाउन का, तो जो अप कमिंग जब टीचर अप बोलता है तो आप लोग खड़े हो जाते हो, मतलब ऊपर की ओर हो जाते हो, और डाउन बोलता है तो आप बैठ जाते हो, मतलब नीचे की तरफ हो जाते हो। जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर क्लास में जाते हैं, स्टेयर से ही जाते हैं ऊपर, तो आप जो ऊपर जाते हैं वो अप होते हैं, जो नीचे रहते हैं वो क्या है, डाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है फ्रंट और बिहाइंड का है। फ्रंट बिहाइंड। फ्रंट का मीन क्या होता है, सामने। फ्रंट का मीन क्या होता है, किसी भी चीज के जो सामने होता है, फ्रंट ऑफ मी या फ्रंट ऑफ टेबल, फ्रंट ऑफ बोर्ड, जो भी है ये वाली चीजें जो होती है वो सामने कहलाती है। ठीक है, और बिहाइंड, जैसे टेबल के पीछे कौन खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे क्या है, बोर्ड है, तो ये क्या है, बिहाइंड। तो बिहाइंड का मीन क्या होता है, पीछे। इसी का एग्जांपल जैसे हमने, मैं टेबल के बीच यहाँ खड़ा हूँ मैं, ठीक है, तो अब मेरे टेबल क्या है, बिहाइंड है या फ्रंट है, फ्रंट है। ठीक है, और बोर्ड क्या है, बिहाइंड है। समझ गए। जैसे अब ये वाला है, मार्कर क्या है, बुक के फ्रंट में है, और मेरा हैंड क्या है, बिहाइंड में है। इसी का करते हैं एक और, बिफोर और आफ्टर। बिफोर आफ्टर आप लोगों ने क्लास में किया होगा, मैंने आपको करवाया होगा। बिफोर आफ्टर सभी बच्चों को मेरे हिसाब से आता है। मैं इनको आपको, बिफोर का मीन क्या होता है, पहले, आफ्टर का मीन क्या होता है, बाद में। अब इनको मैं स्टूडेंट्स की, जैसे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है, जैसे 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट हैं ये, तो इनके मैं पहले कौन सा करवा रहा हूँ, आफ्टर का करवा देता हूँ। जैसे आप रोल नंबर 1 है, आप लोग एक रो में खड़े हो, जैसे 1 2 3 4 5 रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक रो में खड़े हो। ठीक है, तो 1 रोल नंबर क्या होगा, सबसे पहले खड़ा होगा, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, आगे चलते जाएगा इसी रो। ठीक है, तो 1 के बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आता है, 2 रोल नंबर क्या है, 1 के आफ्टर में, कहां पे है, 1 के आफ्टर में। 1 के बाद में रोल नंबर में 2 आएगा, तो इसका मतलब 2 जो है वो 1 के आफ्टर में है, तो 3 आएगा। अब 2 के आफ्टर में कौन आएगा, 3 आएगा, और 3 के आफ्टर में कौन आएगा, 4 आएगा, 4 के आफ्टर में कौन आएगा, 5 आएगा। आफ्टर चल रहा है, 1 के आफ्टर में 2 है, 2 के आफ्टर में 3 है, 3 के आफ्टर में 4 है, 4 के आफ्टर में 5। ठीक है, आपका ये हो गया। ऐसे ही बिफोर का करेंगे अपने। बिफोर का अगर करें, जैसे अब रोल नंबर 1 है, 1 के बाद में 2 है, 2 इसके 1 के 2 क्या है, आफ्टर में है। वैसे ही अगर अपने, तो अब मैं आपको पूछूं कि 2 के 1 क्या है, बिफोर में है, 2 के क्या है, 1 में, 1 जो है वो 2 के बिफोर में, 2 जो है वो 1 के आफ्टर में आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो वो 2 के बिफोर में। ठीक है, वैसे ही 2 क्या है, 3 के बिफोर में है, वैसे ही 3 क्या है, 4 के बिफोर में है, और ये क्या है, 5 के बिफोर में। आफ्टर बिफोर का जैसे आप लोग करते हो, जैसे काउंटिंग में आप लोगों ने लिखा कि 14 1 4 14 के आफ्टर में लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर में 14 के आफ्टर में लिखते हो, यहाँ क्या लिखोगे, 1 5 15 लिखोगे। वैसे ही ये वाली लाइन है, जैसे 14 के बाद 15 रहता है, वैसे ही मैंने कहा है कि 2 के आफ्टर में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के आफ्टर में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के आफ्टर में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब वैसे ही मैंने आपको कह दिया कि बिफोर में लिखो। जैसे आपने लिखा है कि 66 लिखा है, ठीक है, इसके बिफोर में, बिफोर का मीन क्या होता है, पहले लिखना है। 66 से पहले क्या आएगा, 67 आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि अब 3 क्या है, 3 के बिफोर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 के बिफोर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सॉरी 65 बिफोर जो है, बिफोर आ रहा है। आफ्टर, अगर आफ्टर आता तो 67 आता, नहीं कि 65। जैसे अब बिफोर की बात हो रही है, तो 65 से बिफोर क्या है, सॉरी 66 के बिफोर में क्या आएगा, 65 आएगा, और आफ्टर में जो आएगा 67 आएगा। ठीक है,
और लास्ट अपना एग्जांपल रह गया इसका हाई और लो का। हाई और लो सभी जानते होंगे आप लोगों ने, जो स्काई में काइट जो उड़ाते हो आप लोग, हाई और लो। हाई का मीन क्या होता है? ऊंचा। लो मीन क्या होता है? नीचे। हाई और लो, हाई का मीन क्या होता है? ऊंचा, और लो का मीन क्या होता है? नीचे। ठीक है, तो ये आप लोग अपने जो स्काई में आप लोग काइट उड़ाते हो, काइट जो होती है कईयों की क्या होती है? हाई, बहुत ज्यादा ऊंची जाती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मेरी काइट जो है बहुत ज्यादा स्काई में हाई दिखाई दे रही है। ठीक है, और कईयों की काइट जो होती है वो बहुत ज्यादा नीचे होती है, इसीलिए क्या कहते हैं कि ये मेरी काइट जो है बहुत ज्यादा लो उड़ रही है या लो है। ठीक है, मानो कि ये सारा एक क्या है? स्काई है अपना। ठीक है, ये माना कि एक स्काई है, पूरा का पूरा आसमान है, इसके अंदर क्या है? क्लाउड बना देता हूं मैं, क्लाउड है। ठीक है, ये क्लाउड ए है, ये क्लाउड बी है। ठीक है, तो टू क्लाउड है, ये पूरा स्काई है, स्काई के अंदर टू क्लाउड दिखाई दे रहे हैं आपको। जो अब हाई वाला क्लाउड कौन सा है, इसमें आपको पता लगाना है कि हाई वाला क्लाउड जो है कौन सा है। हाई का मीन क्या तो सबसे ऊंचा है, आपको ये स्काई दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको ये वाला सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये वाला सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। जो ए नंबर है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है, इसीलिए क्या है? ए क्लाउड जो है वो हाई है, और बी क्लाउड क्या है? लो, नीचे। थैंक यू।